अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार के हर व्यक्ति पूछना चाहता है। आजकल बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो समाज सुधार अभियान पे निकले हुए हैं। समाज सुधार, अब ये समझ में नहीं आता कि कौन से समाज को सुधारने चले। 16 साल से कानून सुधार रहे थे मुख्यमंत्री जी। आज कानून का उसके बाद शराबियों को सुधारना शुरू तो किया। उसके बाद से कानून का हालत आप देख लिए कि रोज क्राइम हो रहा है पूरे बिहार के भीतर। हर आदमी असुरक्षित है। बहुत खुशी थी बिहार के लोगों को कि भाई चलिए नीतीश जी के आने के बाद बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि घटनाएं भी हो रही है और उस संबंध में जानकारियां भी नहीं है। 3-3 महीना गुजर जा रहा है, गायब है, पता नहीं चल पा रहा है। रोज़ घटनाएं जो है शहर से लेके गांव तक हो रही है। तो ये जो है कानून सुधारने आए थे तो कानून को सुधार दिया जो सामने है। इनका जो है एक सरकार की जो जवाबदेही होती है वो जवाबदेही होती है सरकार काम करना, सरकारी काम करना। अभी जो है एक सामाजिक कार्य उठा लिए हैं कि चलिए भाई बाल विवाह रोकिए हैं। तो हमको कह रहे हैं कि अगर समाज सुधारक बनना है तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े देश में समाज सुधारक पैदा हुए और समाज में जा जाकर अपना उपदेश दिए और उपदेश दे करके समाज सुधारने का काम किए। राजा राम मोहन राय से लेकर के कौन कौन बड़े बड़े देश में समाज सुधारक पैदा हुए। तो मुख्यमंत्री जी को तो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, नीतीश जी को समाज सुधारते जा करके। अब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लाइन ऑर्डर फेल है। कुर्सी पर बैठे हुए शराबबंदी हो गया है और शराबबंदी का पीड़ा जो है गरीब लोग झेल रहा है, शराब बिक रहा है। अब बड़े बड़े माफिया जो है मज़ा मार रहे हैं, करोड़पति अरबपति बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में जाइए तो डॉक्टर ही नहीं है। आज तक बताइए कोविड की स्थिति में कितना भयंकर स्थिति बिहार में पैदा हुआ था। लेकिन अभी तीसरी लहर की जो बातें हो रही है, ओमिक्रॉन का आगमन हो गया है। लेकिन आप जाइए तो पिछले से 1 साल पहले जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, सदर अस्पताल की जो हालात थी, क्या उसमें कोई बदलाव है? क्या सिवान में ऑक्सीजन प्लांट लगा है? कोई सरकार की ये तैयारी है? यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस समाज को सुधारने के लिए अब ये समाज सुधार हो रहा है कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जो कि नाम मात्र की है, इनके पास पैसे भी नहीं है कि तनख्वाह वगैरह देने। तनख्वाह 4-4 महीना 6-6 महीना तक लोगों का नहीं मिल रहा है। उस परिस्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता कि जनता की गाढ़ी कमाई को ये समाज सुधार के नाम पे, एक प्रबंधक के नाम पे आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये समाज सुधार एक केवल नौटंकी है और इससे जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। अगर सरकार को सचमुच में बिहार को ठीक करना है तो सबसे पहले इस सारे पैसे को इकट्ठा करके जनहित के कार्य में लगाया जाता तो मैं समझता हूँ बिहार का विकास होता। लेकिन नीतीश बाबू, जिनको हम लोग समझते थे, बिहार के लोग समझते थे कि बहुत बड़े विजनर हैं, उनके पास बहुत बड़ा सपना है, वो बिहार को एक नए दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो आज फेल है। 16 साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने बिहार में क्या न तो उद्योग डेवलप हुआ है और शिक्षा व्यवस्था तो बिहार के भीतर बिल्कुल चौपट हो चुका है। यहाँ की हालात सबसे देश भर में खराब है और सबसे तो अब स्थिति यह है कि अभी जो है एक रिपोर्ट जो आया, आप जानते हैं CAG का और इसका नीति आयोग का रिपोर्ट जो सामने आया, बिहार हर क्षेत्र में सबसे फिसडी राज्य के रूप में सबसे निचले पावदान पर 1 या 2 नंबर की। वो या उनके मंत्री तो कहते हैं कि नीति आयोग को तो हम मानते हैं। झूठ बोलना है भाई। नीति आयोग तो उन्हीं की सरकार में बना हुआ है, NDA की सरकार है केंद्र में, उसी ने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया। तो नीति आयोग तो सरकार की ही एजेंसी है, वो तो सरकार की एजेंसी की बात भी नहीं मानते हैं तो किसकी बात मानते हैं? अपने मन की बात मानते हैं। तो मन की बात माने, बिहार की जनता तमाशा देख रही है और बिहार कहाँ खड़ा है ये भी सामने दिख रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सुधार यात्रा एक नौटंकी है और इसके जरिए अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है। कहीं अमरजीत जी, आप भी विधायक हैं, विधानसभा में बैठते हैं, कहीं ऐसा तो
तो नहीं कि नीतीश जी फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। कभी 118 सीट लेकर के वो सदन में, बिहार के सदन में बिल्कुल पुरजोर तरीके से लालू जी का विरोध करते थे, फिर दूसरी बार आए 80-82 सीट पे, और अभी 40-42 पे जा कर के उनकी गाड़ी अटकी। जहां 242 का आंकड़ा होता है बिहार विधानसभा का, वहां 40 सीट अगर आता है तो ऐसा नहीं लगता कि जनता ने इनको नकार दिया? जनता तो नकार ही दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जो जनता का असली मुद्दा था, बिहार के नौजवान नौकरी चाहते थे, और इसीलिए बिहार के नौजवानों के भावना को समझते हुए विपक्ष ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे पहले कैबिनेट मीटिंग से, और पूरे बिहार की जनता ने तन मन लगा करके वोट भी दिया। लेकिन इन लोगों ने बेईमानी करके, सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में पहुंच गए। अब लेकिन 19 लाख की घोषणा इन लोगों ने किया, वो भी हम देख रहे हैं कि ये माने ढाक के 3 पात है। माने बजट में कहीं एक भी रोजगार की योजना नहीं लेते हैं, और 19 लाख घूम घूम करके बात करते हैं। तो जनता तो नकार, ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं आप लोगों का भी है कि उस चीज़ को जो चुनाव के समय में ये लोग वादा करते हैं, और उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाना चाहिए कि नहीं भाई, जैसे किसान ने अपनी बात बनवा ली, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना पड़ा। जब देश का प्रधानमंत्री माफ़ी मांग सकता है तो मुख्यमंत्री की कौन सी बात है? देखिए, सबसे पहले किसान आंदोलन की आपने चर्चा की। मैं किसान आंदोलन के जीत के लिए किसानों को और देश के तमाम किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे, बता रहे हैं, नहीं आपने चर्चा कर दिया, बता रहे हैं। और वो आंदोलन सचमुच में एक पावरफुल आंदोलन था, इससे कोई इसमें शक नहीं था। उस आंदोलन को देखने के बाद से लोगों में एक उत्साह जगा हुआ है कि नहीं, अगर आंदोलन हमारा मजबूत होगा तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी झुकेगी। जी, ये आंदोलन, किसान आंदोलन ने एक नया कॉन्फिडेंस आंदोलनों में पैदा कर दिया है, और आंदोलनकारियों के लिए तो एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी जी जिसको आंदोलन जीवी कहते थे, वही आंदोलन जीवियों ने मोदी जी के गरूर को तोड़ दिया, और पहली बार एक हिटलरी निज़ाम जो है झुका है। ये सच छोटी बात नहीं है, और हम इस रास्ते पर चल रहे हैं बिहार के भीतर, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने इस एजेंडा को विधानसभा और सड़कों पर एजेंडा बनाया है कि रोजगार देना है, बिहार के कानून व्यवस्था को ठीक करना है, और जनता धीरे धीरे हमारे साथ इस आंदोलन में शरीक हो रही है। आने वाले दिनों में हम सरकार को बाध्य करेंगे, और नीतीश सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा। अगर 19 लाख रोजगार नहीं देंगे तो जिस तरीके से किसानों ने कहा कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होगा तो मोदी को वापस जाना पड़ेगा, अगर 19 लाख रोजगार नहीं मिलेगा तो नीतीश को वापस जाना पड़ेगा, ये तय होने वाला है। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से अमरजीत कुशवाहा जी पुरजोर तरीके से, हालांकि ये खुद इनकलाबी नेता हैं, अपनी बात को बड़े जोरदार तरीके से रखते हैं, और उन्होंने कहा कि जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। 19 लाख का रोजगार की बात थी, उसे पूरा करना होगा, और उसके लिए पूरा करवाने के लिए हम हर चीज़ अपनाएंगे। हर वो आंदोलन जो किसानों ने किया था उसको देख करके इन लोगों का भी उत्साह बढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो ऐसी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जैसी बड़ी ताकत झुकी किसानों के सामने, तो मुख्यमंत्री जी को भी याद दिलाएंगे उनकी बातों को, और उन्हें झुकना पड़ेगा ये बिहार के लोगों के हित के लिए। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।